तो दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube पे चैनल वर्ल्ड लाइट टीवी में। और मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र। आज मैं आया हूं, जमील भाई हैं, उनके पास मैं मिलने आया हूं। और इनकी एक शॉप है टेलरिंग की। ये टेलर हैं और जेंट्स जो है वो कपड़े ये बनाते हैं। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के टेलर नहीं, ये अभी आज के समय के टेलर हैं। और ये जेंट्स जो पैंट शर्ट बनती है उनको ये बनाते हैं। और BHEL के आगे एक जगह है और वहाँ बस्ती है, वहाँ पर इनकी मेन रोड पे एक दुकान है। किस नाम से आपकी दुकान है? न्यू टॉप स्टार टेलर। न्यू टॉप स्टार टेलर के नाम से इनकी दुकान है। और आज हम आप यहाँ पर आए हुए हैं, अब हम इनसे बात करते हैं। और ये जो है इनके अंदर एक खूबी है कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनको मतलब उनके गाने जो हैं वो खूब अच्छी तरह से गुनगुनाते हैं। फ़ैन तो ये हर एक जो कलाकार है, किशोर कुमार हैं, मुकेश हैं, मन्ना डे हैं, उन सब के फ़ैन हैं। लेकिन सबसे अधिक ये मोहम्मद रफ़ी को पसंद करते हैं और उनके गीत को ये गाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके विषय में। तो वो अब हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद रफ़ी को वो इतना लाइक और पसंद क्यों करते हैं, और कुछ वो अपने मुंह से, अपने मुख से कुछ गीतों को भी गुनगुनाएंगे। तो चलिए अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात करें। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार साहब। और सबसे पहले हमने आपका नाम तो बता ही दिया है जी दर्शकों को, लेकिन आप अपने मुख से भी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जमील खान है साहब। जी और मैं टेलर मास्टर हूँ। जी जी और 35 साल से मैं यहाँ आरा मशीन पर जी सेवा दे रहा हूँ। जी जी। लोगों को कपड़े बनाता हूँ। आरा मशीन यानी BHEL झांसी में? आरा मशीन। हाँ, झांसी जी जी BHEL आरा मशीन। जी जी जी। तो मोहम्मद रफ़ी को आप कैसे क्यों पसंद करते हैं? क्या साहब, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में रेडियो का काम होता था। जी तो हमारे बड़े भाई साहब रेडियो सुधारते थे। जी तो अक्सर जो है गाने बजते थे जी रेडियो में। जी तो शुरू से एक लगाव रहा और रेडियो के साथ साथ गाने लगे। जी रेडियो बज रहा है, हम भी गा रहे हैं, कोई गाना आ रहा है, गाने के साथ गा रहे हैं। जी और फिर थोड़ा सा माहौल ऐसा मिला कि हमारे बड़े भाई साहब थोड़ा गाते थे। जी। इस वजह से दिली लगाव हुआ गाने पर। तो शौक बन गया साहब करो। शौक बन गया। जी जी। जी जी जी। तो कौन कौन से मतलब सैड सॉन्ग आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, या फिर तड़कते भड़कते मेलोडी सॉन्ग्स मतलब वो आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं? जी जी जी। मैं सिर्फ साहब जो है पुराने जो गाने होते थे रफ़ीक साहब के, जी वही गुनगुनाते रहे जी। और गाते रहे। अब ये नए नए तो गाने आजकल साहब अपने बस की नहीं, मोहम्मद रफ़ी ने भी कई ऐसे गाने हाँ गीत हाँ, गाए हैं, बिल्कुल मेलोडी सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार थे जी 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 और एक फनकार थे। कहा जाता है कि जब वो गाते थे कि कोई सा भी जी जी बिल्कुल। हीरो जी जिसको जी वो अपनी आवाज़ दे रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल उसी के अनुसार वो अपनी वॉइस को ऐसे फिट करते थे कि बिल्कुल। बिल्कुल हूबहू वही तो वही हीरो गा की रहे जो है आवाज़ जो रहती उसी पे फिट होती थी उनकी आवाज़, बिल्कुल सही वो बात। गीत जो वो गाते थे। बहुत बेहतरीन गीत गाते थे और साहब। मैं भी उनका बड़ा बड़ा मतलब फ़ैन हूँ। और आपको मैं बताऊँ, मैं भी उनके गीतों को मैंने भी गुनगुनाया है, जी जी गाया जी है। जी जी और काफ़ी बार मैं उनके बारे में पढ़ा भी है जी जी कि मैंने पढ़ा है जब वो स्टूडियो जाते थे जी तो उनकी पत्नी जो थी चाय बना के उनको देती थी। और जी चाय में बनती थी, बढ़िया चाय बनती थी उनकी, कि जब वो स्टूडियो आते थे और सारे जितने भी उनके जो स्टाफ के लोग। स्टाफ थे स्टूडियो के काम करने वाले, जी जी वो उनकी बस चाय का इंतज़ार करते थे कि वो कप चाय लेके आओ और हम सब मिलके वो जी चाय है, वो है। पिएं। इतनी स्वादिष्ट चाय उनकी पत्नी बनाती थी उनके लिए चाय। तो वो जब चाय लेके आते थे उनके लिए कभी कभी बचती नहीं थी वो चाय, और वो सारे जो स्टाफ थे वो चाय को पी लिया करते थे, मतलब उनकी बिल्कुल चाय को। बिल्कुल साहब। तो बहुत अच्छी वो चाय उनकी मिसेस बनाती थी, मैंने उनको सुना है। जी जी और एक किस्सा और उनके बारे में मैंने सुना कि जब वो विदेश में थे तो एक बार जो उनके क्या कहते हैं साथी थे, एक संगीतकार थे, जो उनके कैशियो अकॉर्डिंग वगैरह सब बजाने गिटार वाले। बजाने वाले जो लोग थे, उनको एक पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो पैसे की जब ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने उनसे बोला। तो वो इतने नेक दिल इंसान थे मोहम्मद रफ़ी जी जी साहब जी बिल्कुल। कि एक सूटकेस पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ वो सूटकेस पड़ा, उसमें से जितने पैसे नहीं लेना हो तो आप निकाल लो, जितना भी ज़रूरत हो। तो आप ये देखिए कि कोई भी इंसान तो खुद अपने हाथ से पैसा देता था,
लेकिन जब बोले कि मैं जब गया वहाँ पर और उस सूटकेस को जब मैंने खोला तो उसमें कई लाख रुपए थे। जी जी बिल्कुल। तो बहुत नेक दिल इंसान। तो उनका जो मैनेजर था वो आया, अरे अरे साहब आप क्या करवा रहे हैं, किसी को क्यों अपना सूटकेस हाथ लगवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का मैनेजर बोले। तब उन्होंने मतलब जवाब दिए, नहीं कोई कोई बात नहीं, ये हमारे ये हमें भी साथी हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ कितने नेक दिल इंसान नेक थे, दिल। मैंने उनके बारे में मैंने पढ़ा है। तो नेक वही दिल। चीज़ मैंने, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि जब जी। आप मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़ैन हैं तो आपसे बात करके उनके विषय में मुझे भी अच्छा लगेगा, और जी जी। इसलिए मैं आपके पास आया। तो आप थोड़ा और कुछ उनके बारे में बताइए। देखिए साहब, एक वाक़या मुझे याद है, मैंने भी सुना था इंटरव्यू उनके साले साहब का, कि रफ़ीक साहब के लिए गाना आया था कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर नाराज़ ना होना, जी। कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। ये गाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। जी जी तो किसी ने बताया कि रफ़ीक साहब के सिवाय से कोई गाएगा नहीं। जी तो राज कपूर साहब की ये पिक्चर थी। जी जब रफ़ीक साहब के साथ गए तो वो कहने लगे ये गाना हो जाएगा आपका साहब। तो सुबह वो स्टूडियो पहुंचे, वो गाना हो गया। अचानक वहाँ से राज कपूर साहब की कोई फैमिली में तबीयत खराब हो गई होगी। पता चला कि वो तबीयत खराब हो गई है। तो वो घर ना जाके सीधे राज कपूर साहब के घर आए, और जितना पैसा राज कपूर ने उस गाने के लिए दिया था जी उतना पैसा धीरे से उनके तकिया के नीचे रख के, बच्चे की तकिया के नीचे चले आए। तो इतने नेक दिल लोग थे। रफ़ीक साहब की जितनी तारीफ आप करें उतनी कम है साहब, मेरी समझ से। जी। बहुत नेक दिल इंसान। तो आप कुछ उनके जो गीत हैं वो कुछ गुनगुनाइए, बताइए, दर्शकों को भी सुनाइए, जी जी। मेरे को भी सुनाइए, आप गुनगुनाइए कुछ उनके गीत। दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने। बहुत बढ़िया। दर्द दिल दर्द जगह दिल में, दिल ने नहीं दिल में जगाया आपने। दिल में जगाया जी हाँ। आप अच्छा, आप अपनी एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी, आपने जी। बहुत कितना खूबसूरत ये गाना गाया, जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी एज, उम्र जो है वो भी दर्शकों को बता दीजिए कि आपकी उम्र इस समय कितनी है। मैं साहब सन 61 का जन्म है मेरा, 61 का है। और आज मैं 62 साल का हो चुका हो हूँ। चुके हैं आप। हाँ जी जी जी। चलिए, और कुछ गाने गुनगुनाइए आप। क्या मिलिए क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बहुत बढ़िया। जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दिया धर्म की बात करें वो बैठ के भरी सभाओं में। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दिया धर्म की बात करें वो बैठ के भरी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गीत गाया। नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत जो है वो छुपी रहे।
सही में। और गीतकार ने जो गीत लिखे हैं जी। बहुत खूबसूरती से लिखे और उनको गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत ही शानदार अंदाज में। और अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं चाहूँगा दर्शकों में बता देना चाहता हूँ कि हमारा मकसद ये है कि लोगों के इंटरव्यू लेना और बताना, ताकि जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, जिन तक कैमरा और लोग नहीं पहुंच पाते, जिनको लोग नहीं जानते, उन तक हमारा विचार है कि उन तक हम पहुंचें और उनको हम जनता के सामने लाएं और उनके बारे में लोगों को बताएं और उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसको हम आप लोगों को दिखाएं। तो इसी कड़ी में मैं आगे फिर से आपसे जमील भाईजान से मैं बोलूँगा कि फिर से कोई ऐसा गीत जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का आप गुनगुनाएं, या अगर और भी कोई कलाकार हैं जो गायक कलाकार, उनका अगर गीत गाना चाहें तो आप वो भी बताइए। किशोर कुमार साहब हुए, मुकेश साहब हुए और मन्ना डे साहब हुए, तो जो भी आप गाना चाहें तो थोड़ा और गुनगुनाइए। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। ये जो गीत है ये बहुत अच्छा गीत है और ये दोस्ती फिल्म जी का है जी जी। और काफ़ी पुराना ये गीत है। और मैं भी आपको देखकर और आपको सुनकर मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ गुनगुना दूं। तो मेरे का ही क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा गा लेता हूं और मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ा दो लाइन मैं भी यही गीत को फिर से गाऊं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत ही सुंदर आपने गीत गाए हैं। जी। और मैं चाहूँगा कि एक आध और कुछ आप गुनगुनाना चाहें तो आप गुनगुना दीजिए, उस गीतों को और गुनगुना दीजिए। और अगर कुछ ऐसी बात और जानते हैं आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, अगर आपने पढ़ी हो या कहीं देखा हो, टीवी पे देखा हो या कहीं पर भी देखा हो, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं उस चीज़ों को। एक शैलेंद्र साहब का गाना है, जी। मैं शायर तो बॉबी फिल्म का। नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं
मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। बहुत बढ़िया। और ये आपको बताएं कि ये जी। बॉबी फिल्म का गीत है जी 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 और पहली फिल्म थी उन्होंने जो इस फिल्म में गीत गाया। जी, एक्चुअली वो आए थे बॉलीवुड में जी जी मुंबई केवल हीरो बनने के लिए, जी जी लेकिन क्या उनको मौका मिला गायक बनने का। जी जी और कपूर साहब जो कपूर खानदान ने जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, जी जी तो उन्होंने उनको शैलन जी को इसमें लिया एक एज ए सिंगर के रूप में। और पहली फिल्म उनकी ये और थी कि शायद ऋषि कपूर की भी पहली ही पिक्चर है ये। जी हाँ, ऋषि कपूर की भी पहली पिक्चर थी ये। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक उदित नारायण साहब का गाना है, जी तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, न तोड़े ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल, अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। बहुत अच्छा। और ये शायद उदित नारायण जी ने नहीं गाया। शायद मुझे नहीं नहीं, उन्होंने नहीं गाया। अच्छा ये किसी और ने गाया। मुझको भी इस समय वो याद नहीं आ रहा कि जी 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 किस गायक कलाकार ने गाया, जी जी क्योंकि बस इतना मुझे याद है कि उन्होंने रफीक साहब के कुछ गाने और जी ये रेशमी जुल्फों से टपकता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, आग पानी में लगाए हुए, आग पानी में लगाए हुए जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, वो बरसात की रात एक अनजान हसीना थी, मुलाकात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा। और वाकई में ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी वो बरसात की रात। इस समय बरसात चल रही है, बारिश का मौसम है और बूंदाबांदी बाहर हो रही है, और आज हम यहाँ पर बैठ के बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और इन्होंने गाना बहुत अच्छा गा दिया। और दोस्तों अब हम आपको जाने की अब यहाँ से इजाज़त लेंगे आपसे, और हम आपको फिर मिलेंगे और फिर आपके बीच में हम फिर उपस्थित होंगे और एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए हमें जाने की आज्ञा दीजिए, और एक बार फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जाने की आज्ञा। नमस्कार।